किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। लेकिन बुरे लोगों को चाहे देता कितना भी हो लेकिन साथ कभी नहीं देता। नमस्कार मित्रों, मैं शाश्वत भार्गव आज आपके बीच पुनः एक छोटी सी और बड़ी मजेदार कहानी लेकर आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक गरीब बेरोजगार को बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली और जहां उसे नौकरी मिली एक सरकारी स्कूल में, तो वो अपने घर से वहां तक का रास्ता तय करता। गांव का बड़ा ही छोटा सा गांव था और आसपास उसने देखा कि कोई और साधन भी नहीं था, तो अपने कस्बे घर से और गांव तक वो जो 5-6 किलोमीटर का रास्ता था पैदल ही तय करता था। कभी किसी की लिफ्ट मिल जाती, लेकिन जब भी पैदल चलता हो तो भगवान को कोसता, हे भगवान तूने कैसी जगह भेज दिया, कोई साधन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, लेकिन फिर भी तेरा धन्यवाद, तूने नौकरी तो दी। पर उसने तभी एक दिन भगवान की कृपा से उसको एक विचार आया कि नहीं, मुझे तो गाड़ी लेना चाहिए ना। तो उसने अपने महीने महीने की सैलरी बचा बचा करके और गाड़ी लेने का फैसला किया। एक बाइक खरीदी उसने लोन पर, और बाइक तो खरीद ली, लेकिन पहले दिन से उसने ये याद रखा, उसे याद किया अपने शुरुआती दिन जब उसके पास कोई साधन नहीं था और कभी उसे पैदल जाना पड़ता था या कोई उसे लिफ्ट दे देता था। तो उसने ये निर्णय लिया कि आज के बाद मैं भी सबकी मदद करूंगा, मैं भी किसी ना किसी को जरूर साथ ले जाऊंगा, किसी का भला हो जाएगा। तो भला इंसान था, उसने ऐसा ही किया। चाहे वो कस्बे से गांव जाता, चाहे गांव से अपने घर वापस आता, किसी ना किसी को जरूर बिठाल कर लाता था। चाहे कभी किसी बूढ़े को, किसी आदमी को, किसी बच्चे को, माता पिता, कोई बहन बेट, किसी को भी बिठाल कर के लाता। और सब लोग उस गाड़ी को भी पहचानने लगे थे कि बोले सर जी की गाड़ी है, इस पे तो हमें लिफ्ट मिल ही जाएगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ भैया कि उसकी गाड़ी पर एक चोर बैठ गया पीछे, और वो जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, थोड़ी दूर चलते ही उसने चाकू निकाल करके और उसकी पीठ पर लगा दिया कि चुपचाप इस गाड़ी को रोक और यहाँ से चलता बन, मैं ले जाऊंगा इसे। तो उसने क्या किया, वो डर गया। उसने चुपचाप वो गाड़ी एक कोने में लगाई और उस भाई साहब से कहा, अरे भाई साहब, मैं जानता नहीं आप कौन हो, लेकिन बस मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि कृपा कर किसी को ये मत बताइएगा कि ये गाड़ी आपने चुराई है और यहाँ से चुराई है, क्योंकि पहले से भी बहुत कम लोगों को लिफ्ट मिलती है। ऊपर से आप ये बोल दोगे तो कोई किसी को लिफ्ट नहीं देगा, साधन में सहयोग नहीं करेगा। इसलिए बस भले ही आप इसे कहीं भी ले जाओ, चुरा ले जाओ, लेकिन ये मत कहना कि ये चोरी की गाड़ी है। मैं भी किसी से नहीं कहूँगा चुराई। और चुपचाप वो सर जी अपने घर लौट गए। रात भर नींद नहीं आई, कहते रहे, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, अब तू ही संभाल। अगले दिन सुबह जब दातून करने घर से सर जी बाहर निकले तो चौंक गए, क्योंकि देखा कि घर के सामने वही अपनी गाड़ी खड़ी है और वो जो गाड़ी है उसके साथ में एक पर्ची भी चिपकी हुई है। तो हंसते हंसते उस पर्ची को उठाया और जब पढ़ने लगे तो पता चला कि वो उसी चोर ने लिखी है जिसने गाड़ी चुराई थी। और उसमें क्या लिखा था जानते हो? उसने लिखा कि सर जी आपकी गाड़ी आप ही धरो, ये कोई गाड़ी है या ये कोई अमिताभ बच्चन है? अरे हर कोई इसे पहचानता है। मैं एक कबाड़े वाले के पास गया, वो पहचान गया, अरे तो सर जी की गाड़ी है, तू क्या कर रहा है इसके साथ? तो वहां से जान बचा के भागा। फिर मैंने सोचा कुछ खा लूं, एक हलवाई के पास गया, वो बोला, अरे पहचान गया, सर जी की गाड़ी है ये तो, तू क्या कर रहा है? अरे कुछ सामान मंगवाना है उन्होंने, बस वही लेने आया। कुछ बहाना बनाकर अपनी जान बचा के वहां से मैं भागा। फिर आगे बढ़ा तो नाके वाली जगह पर पुलिस ने रोक लिया, अरे ये तो सर जी की गाड़ी, तू क्या कर रहा है इस पे? तो वहां किसी तरह जान बचा के बहाना लेके भागा। सर जी ये कोई गाड़ी ना है, ये तो कोई बड़ी किसी बॉलीवुड पिक्चर का कोई बहुत बड़ा हीरो है, हीरो, इसे तो सब जानते हैं, ये गाड़ी की आफत, इसे अपने पास ही रखो। और ऐसा पर्ची पढ़ते ही सर जी जोर जोर से हंसने लगे। वाह, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं। इस छोटी सी कहानी से हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं। पहली बात तो भला करोगे तो आपके साथ भला ही होगा, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। दूसरी बात, कभी किसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। और तीसरी बात,
हमको ये मिलती है शिक्षा कि भगवान पर कभी भी भरोसा मत छोड़ो, क्योंकि अगर वो साथ है तो हमेशा आपका साथ देगा। और हाँ, इसलिए मैं ये पुनः आपको बात कहूंगा कि अच्छे लोगों का ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों का चाहे कितना ही दे लेकिन साथ कभी नहीं देता। यदि ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और हाँ, मैं फिर वही कहूँगा, अपनी सच्ची निष्ठा के साथ, सच्ची लगन के साथ, परिश्रम के साथ वो और परमात्मा के आशीर्वाद के साथ बनकर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। जय श्री राम।